मैं इतना बड़ा समता सैनिक दल सामने के भिक्खु गण को लेके आया, लेकिन सुविधा का अभाव है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा यहाँ गौरव होवे, लेकिन जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया काम कर रही है उसका वैल्यूएशन नहीं होता है। स्मारक समिति के जो भी ट्रस्टी है उनको जनमत नहीं है, उनको कोई पहचानता नहीं है। स्मारक समिति के है, इसके लिए लोगों को उसकी पहचान है। ऐसे लोगों को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ मैंने देखा है कि मनुवादी ताकतें आज शाम को ज़्यादा संख्या से मंच पर आती है। मैंने ये भी सुझाव रखा था कि आज मंच पे मैं संबोधन करूंगा जनता को, लेकिन वहाँ ट्रस्टी में जो स्मारक समिति की ट्रस्टी है उसमें तू मैं में मेरे नाम से हो गई, तो मैंने सोचा कि अभी जाना उचित नहीं है। लेकिन जनता ने आने वाले समय में इसका विचार करना गंभीरता से ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को इस स्मारक समिति से हटा दिया जाए। जो बाबा साहब की पवित्र भूमि है, जो बाबा साहब ने देश में क्रांति की थी, वही आज दूसरे विचार सरणी के मनुवादी लोग मंच पर आते हैं और संबोधन हमारे ही लोगों को करते हैं। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है, इसका विचार होना चाहिए। आने वाले समय में हम कुछ न कुछ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कुछ एक्शन लेने के मूड में है। मैं आप सभी को चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जी सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि आपने व्यवस्था और अव्यवस्था की बात की, देश भर से नहीं पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उनका भी ये कहना है कि हम दीक्षा भूमि को एक पवित्र रूप में देखते हैं। ऐसा लगता है कि साल भर हम इंतज़ार करते हैं कब कब जाके दीक्षा भूमि की पवित्र मिट्टी हमारे सर को लगाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है धम्म, यहाँ से क्रांति हुई तो हमारा दिल बड़ा दुखी होता है और दुखी मन से हम वापस जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? व्यवस्था का तो काफ़ी अभाव है भाई। ये लोग आते हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते हैं, ये लोग आते हैं धम्म क्रांति को अभिवादन करने आते हैं। ये लोग समझते हैं कि बाबा साहब ने इस देश में धम्म क्रांति दी, हमारे को बौद्ध धम्म दिया, इसके वजह से हमारी प्रगति हो गई है। इसके लिए बाबा साहब को नतमस्तक होने के लिए, भगवान गौतम बुद्ध के क्रांति को नतमस्तक होने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन व्यवस्था का अभाव है। इन लोगों से कोई, मैं समझता हूँ, होगा नहीं। हमें दूसरी व्यवस्था इस दीक्षा भूमि में करनी पड़ेगी और उसकी शुरुआत मैं समझता हूँ आज से मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, लोग ये कहते हैं कि महाराष्ट्र शासन का जो पुलिस प्रशासन है वो नहीं होना चाहिए। अभी जो डीसीपी जैन थे उनके खिलाफ ही एक जनता में आक्रोश था कि उनको यहाँ की व्यवस्था नहीं देनी चाहिए। स्मारक समिति को भी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लिखा कि हमारे समता सैनिक यहाँ पर है और इतने 67 साल के इतिहास में यहाँ कोई ऐसी वारदात नहीं हुई कि पुलिस की आवश्यकता पड़े। तो समता सैनिक जब यहाँ है तो यहाँ पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की निर्माण की है 1927 में, और यह समता सैनिक दल का उद्देश्य है कि समाज का संरक्षण करे, उनको शिस्त लगाए। हमारे पास बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास कई समता सैनिक दल के सैनिक है, 26,000 के सैनिक है। विदर्भ में देखा जाए मेरे पास 5,000 से ज़्यादा सैनिक है, विदर्भ में है। मैं यहाँ डिप्लॉय कर सकता था, उसके लिए मैंने 1 महीना पहले आवेदन दिया था, निवेदन दिया था कि भाई पुलिस इधर से हटा दो, समता सैनिक दल को ये सब सुरक्षा दे दो। हमारे जो समता सैनिक दलाल के कमांडर है वो मिलिट्री रिटायरमेंट है, प्रशासन जानते हैं, शिस्त जानते हैं यहाँ की, लेकिन बावजूद उनको नहीं देना पड़ता है। जो पुलिस के हाथ में सब देके यहाँ की जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई है। उनको इतनी दिलचस्पी नहीं है भाई पुलिस को। इसके लिए भाई ये नियोजन बराबर नहीं हो रहा है। और एक आरोप लगता रहा है स्मारक समिति पर कि शासन प्रशासन जब अशोक विजयादशमी होती है तब यहाँ फंड देता है, उसी से सारी व्यवस्था होती है। लेकिन जो कर्तव्य है पूरे वर्ष में, पूर्णिमाएं होती है, बहुत सारे पवित्र दिन धम्म में होते हैं, तो स्मारक समिति उन दिनों में कुछ भी अपने तरफ से किसी भी तरह का आयोजन नहीं करती है। यहाँ इस तरह के धार्मिक आयोजन साल भर होने चाहिए और वो स्मारक समिति करती नहीं, ऐसा भी आरोप स्मारक समिति पर लगता रहा है।
भारतीय बौद्ध महासभा चैत्य भूमि का नियोजन करती है। भारतीय बौद्ध महासभा चैत्य भूमि की माल के हक है उनका। वर्ष भर हम लोग वहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से 96 शिविर, महिलाओं के शिविर चलते रहते हैं। 24 प्रकार के शिविर वहाँ चलते रहते हैं। मैंने 4 साल पहले यहाँ के ट्रस्टियों को सुझाव रखा था कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को थोड़ी सी जगह दे दो। हम लोग जैसे चैत्य भूमि में शिविरों का नियोजन आयोजन करते हैं वैस तरह के हम लोग यहाँ करेंगे, लेकिन उन लोग ने भी वो मानने नहीं दिया। इस प्रकार के ये जो भूमि है, जो पवित्र भूमि है, जहाँ से देश में से जो संदेश जाना चाहिए था धम्म का, यहाँ प्रशिक्षण के माध्यम से हम बौद्ध बनना चाहिए थे, वो होता नहीं। खाली दीक्षा भूमि के लोग, महाराष्ट्र सरकार से कितना पैसा आ रहा है, तिजोरी में कितना गिर रहा है पैसा, मैं आने वाले समय में राइट टू इन्फॉर्मेशन से माध्यम से कितना पैसा है क्या है उसकी जांच मांगूंगा, क्योंकि वो मेरे को अधिकार है, क्योंकि मैं भारतीय बौद्ध महासभा का कार्याध्यक्ष हूँ। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, ये पवित्र दीक्षा भूमि है जहाँ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज भी है, लेकिन यहाँ क्रिकेट एकेडमी चल सकती है, यहाँ बच्चे बाहर से आकर क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों को दीक्षा भूमि का यह मैदान सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक कामों के लिए नहीं दिया जाता। वो खेल सकते हैं लोग बाहर के आके, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम नहीं यहाँ की करने दिए जाते। इस पर आप क्या कहेंगे? जो क्रिकेट अकेडमी है यहाँ की, जो क्रिकेट अकेडमी चलाने वाले दूसरे समाज के लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग नहीं है। जो बाबा साहब को विरोध करने वाली विचारधारा है, उन विचारधारों के लोग हैं। इसके लिए इन लोग से मेरे को अभी कोई उम्मीद नहीं है, यह स्मारक समिति के ट्रस्टियों से। इसके लिए मैं मेरी कार्रवाई शुरुआत करूंगा और दीक्षा भूमि इन लोग से मुक्त करूंगा, ये मेरा वादा है, मैं समझता हूँ। जय भीम। आखिरी सवाल आखिरी सवाल, इस पूरे स्मारक के लिए, पूरे दीक्षा भूमि के लिए केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने एक बड़ा धन जो है ना आवंटित करके रखा है। इतना बड़ा करोड़ों के रुपया आवंटित होने के बावजूद भी दीक्षा भूमि का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। खूब ज्यादा दीक्षा भूमि के ट्रस्टी की एक नियोजन आयोजन रहा है। जो स्मारक भूमि का गठन हुआ था, उस गठन होते समय रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष उस समय के भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर जी को लिखित स्वरूप से दिया हुआ था। जब समय ये दीक्षा भूमि का काम पूरा होगा, ये दीक्षा भूमि भारतीय बौद्ध महासभा को सौंपा जाएगी। इसके लिए ये दीक्षा भूमि का काम पूरा नहीं कर रहे, ये उसकी पीछे सब साजिश